प्रीति परख प्रीतम ही जाने, जाहिए लगन लगी है। प्रीति परख प्रीतम ही जाने, जाहिए लगन लगी है। कै जाने प्राणन की प्यारी, जो रस गहर पगी है। कै जाने प्राणन की प्यारी, जो रस गहर पगी है। कै जाने मरमी जो सहेली, दूही यही लग खगी है। कै जाने मरमी जो सहेली, दूही यही लग खगी है। वृंदावन हित रूप निहारिन, पिय दृघ भूख जगी है। वृंदावन हित रूप निहारन, पिय दृघ भूख जगी है। वंदो प्रेम खिलारी, दंपति उर जो है। कौतुक रचे जो भारी, दोवन मन मोहे। बंदो प्रेम खिलारी। प्रीति परख प्रीतम ही जाने, चाहिए लगन लगी। जैसे पूर्व में हमने चर्चा की कि कमल के पुष्प के पास तो मेंढक भी रहता है, मछली भी रहती है, लेकिन उसको ना कमल के सौंदर्य से कुछ लेना देना है, ना उसकी सुवास से, ना उसके मकरंद से। उसका प्रेमी तो भंवरा है, उसको लगन है, उसको लगन है। इसीलिए श्री नारायण स्वामी कह रहे जाहे ला की लगन घनश्याम की। अच्छा, एक और बात रसिक महानुभाव कहते हैं, ये जो सब कहना सुनना है, ये जितना सब साधन है, कह रहे बस लगन लगने तक ही है। जब लौ लगन लगी नहीं, कह रहे तब ही लौ सिद्धांत। लगन लगी तब जानिए, कह रहे कहन सुनन सब भ्रांत। ये सब लगन लगने के लिए है, लगन लग जाए। कल इस विषय पर हमने थोड़ी वार्ता की थी, माने व्यसन हो जाना, उसके बिना रह न सकना, उसके बिना जीवन धारण करने में असमर्थ हो जाना। एक होता है किसी वस्तु का अच्छा लगना, प्रिय लगना। अब हमको भी सत्संग अच्छा लगता है, सच्चर्चा अच्छी लगती है, प्रभु का नाम रूप अच्छा लगता है, तभी यहां पर आते हैं। एक है अच्छा लगना, पर साधारण स्थिति है ये। एक है उसका व्यसन हो जाना, आसक्त हो जाना, विवश हो जाना। जब तक आपके पास कोई और विकल्प है, जब तक आपको लगता है कि अभी कोई और मार्ग है, अभी काम चल रहा है, तब तक किसी भी विषय रस का आस्वादन हो सकता है, पर प्रेम रस का आस्वादन नहीं हो सकता। लाल जी को लगन लगी है किसकी? कह रहे जी ये अली प्रिया वदन अंबुज रस, अटके अनत न जात। आप देखिए, भगवत रसिक देव कहते हैं परस्पर दो चकोर दो चंदा। श्री लालजी रूपी चकोर के लिए प्रिया जी का मुख चंद्र है, और प्रिया रूपी चकोरी के लिए लाल जी का मुख चंद्र है। परस्पर दो चकोर दो चंदा। और अगर आपने कभी देखा हो कि चकोर कैसे चंद्रमा का दर्शन करता है, एक टक, उसको अपनी गर्दन टूटने का भय नहीं होता। चंद्रमा की गति बड़ी तीव्र है, एक रात में चंद्रमा आप देखिए बड़ी तीव्र गति से आकाश में गमन करता है। तो जहां जहां चंद्रमा जाता है वहीं वहीं चकोर की दृष्टि जाती है। उसको अपनी गर्दन टूटने का भय नहीं है, उसको ना किसी पीड़ा की अनुभूति होती है। वो तो बस चंद्रमा की गति का, चंद्रमा के रूप का अनुगामी है। ऐसे प्रियालाल परस्पर का दर्शन करते हैं, परस्पर की रूप माधुरी का अवलोकन करते हैं, सतत निरंतर मिले ही रहत। फिर भी लाल जी क्या कहते हैं? लाल जी के मन में किस बात की चटपटी है? कह रही नेक प्रसन्न दृष्टि पूरन कर, नहीं मोतन चितयो प्रमदात। एक बार एक सहचरी ने पूछा, बोले प्यारे क्यों उदास हो? स्वामिनी की तुम पर कृपा है, तुम उनके हृदय के आभूषण हो, क्यों उदास हो? लाल जी कहते हैं कभी प्रिया जी ने दृष्टि भर के मुझे देखा नहीं। सहचरी कहती है लो, वो तुम्हें देखने के अतिरिक्त और करती क्या है? वो सतत निरंतर तुम्हें ही तो देखती हैं, तुम्हें ही तो निहारती हैं, तुम ही तो उनका जीवन हो। और वो क्या कहते हैं कि नेक प्रसन्न दृष्टि पूरन कर, नहीं मोतन चितयो प्रमदाते। पर फिर कहते हैं भाई क्या करें,
जय श्री हित हरिवंश हंस कल गामिनी, कह रहे भावे सो करहु प्रेम के नाते, कह रहे मैं तो भाई बिना मोल का दास हूं, मैं तो बिना मोल का किंकर हूं। अब जैसी उनकी रुचि हो, जैसी उनकी अनुकूलता हो, जो उन्हें रुचे वो करें। और ये कह कौन रहा है? कह रहे यद्यपि सकल लोग चूड़ामणि। वृंदावन के रसिक कहते हैं अति आसक्ति लख लाल की रीझे व्यास कुमार। पहले दिन हमने चर्चा की थी हमारा लाल जी से संबंध क्या है। हमारा सीधे लाल जी से संबंध नहीं है, हमको तो प्रियतम प्रिया जी के नाते प्रिय हैं। हमारी स्वामिनी, हमारी अधीश्वरी तो श्री किशोरी जी हैं। लाल जी उनके ऐसे प्रेमी हैं, लाल जी उनके ऐसे अनुरागी हैं, इसलिए लाल जी हमको प्रिय हैं। और भाई ये तो नियम है, ये तो सिद्धांत है। भगवान से अधिक प्रिय भगवान के भक्त होते हैं। जब भक्ति प्रफुल्लित हो जाती है, जब ये फल पक जाता है ना, जब भक्ति रूपी फल पक जाता है, तो राम ते अधिक राम करी दासा। अब हमारे इष्ट तो श्री प्रिया जी हैं, लेकिन उनके जो अनन्य भक्त हैं, उनके जो अनन्य सेवक हैं, उनके जो अनन्य किंकर हैं, वो सहचरियों को फिर और सवाए प्रिय हैं, वो प्रिया जी से भी अधिक प्रिय हैं। तभी महाप्रभु कहते हैं कि राधा नाम रटती रहे मेरी जिह्वा, राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिह्वास्तु में विव्वला, पादौ तत्पदकांकिता सुचरताम वृंदाटवी वीथिषु। और मैं वृंदावन की कुंज गलियों में भ्रमण करती रहूं, प्रिया जी के चरण चिन्हों के अन्वेषण हेतु उनको खोजती रहूं। तत्कर्मैव करह करो तुम, उन्हीं के कार्य में लगी रहूं, मेरे हाथ सदा उनकी सेवा में लगे रहें। और हृदयम तस्याः पदम ध्यायता, और हृदय में अखंड रूप से मेरी स्वामिनी के ही चरण कमल विराजमान रहे। परंतु ये सब होने के बाद तद भावोत्सवतः परम भवतु मे तत् प्राणनाथे रति, लेकिन जो मेरा लाड़ प्यार है ना, बोले वो तो मैं प्रियतम पर न्यौछावर करती हूँ। किस लिए? कि वो प्रिया जी के चरणों के अनन्य किंकर हैं। ऐसा भक्त और कौन होगा? कह यद्यपि सकल लोग चूड़ामणि, पर दीन अपन को माने। लाल जी को लगन है, इसीलिए अन्य सब रसिक हैं और श्री लाल जी रसिक शेखर हैं। वो रसिकों के सिरमौर हैं, वो रसिकों के मुकुटमणि हैं। मैंने आपसे कभी कहा था उनके जैसा भक्त भी कोई नहीं है। इसीलिए भक्तमाल के आरंभ में श्रीमद् गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज सबसे पहले भगवान की वंदना करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। किसी ने पूछा, बोले भाई ये तो भक्तमाल है, पहला ही छप्पे आप भगवान की स्तुति कर रहे हैं। बोले भाई इनसे बड़ा भक्त का भक्त और कौन है? सबसे बड़े भक्त तो यही हैं। ऐसे ही निकुंज की सीमा में रसिक शेखर है श्याम सुंदर न्योछावर। महाप्रभु कह रहे यत किंकरीषु बहुशः खलु काकुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। प्रिया जी की किंकरियों की चाटुकारिता करते हैं, उनके चरणों में लौट जाते हैं, उनकी चरण धूलि अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, अपनी प्रसादी माला, अपने मुख का प्रसादी पान, अपने आभूषण सब उन पर न्यौछावर करते हैं, सजा देते हैं, उनको संवार देते हैं। उनको किस लिए? क्योंकि मेरी स्वामिनी जी की सेवा करती है। इसीलिए कहा कि भाई अनुभव रूपम, कहने सुनने की बात नहीं है। और मैंने प्रथम ही दिन आपसे कहा था ये तो हितोत्सव का अवसर है, श्री जी इस समय अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और ये जो चर्चा यहाँ कुछ दिन के लिए हो रही है ना, बस ये श्री जी की प्रसन्नता ही है, श्री जी का प्रसाद ही है, अन्यथा ये कहने सुनने की बात है नहीं। चाचा जी ने कहा वृंदावन हित रूप अमी नयनन की ओक अचौना, बोले जाइए और नेत्रों से इस रूप रस का पान करिए, कहने सुनने में समय ना व्यर्थ गवाइए, जाइए। यहां वृंदावन की सीमा में ये कौतुक हो रहा है। और कब होता है ये कौतुक? कब होता है? बोले नित्य होता है। इसीलिए उस उपासना का नाम क्या है? नित्य उपासना। ये नित्य विहार है। जो भी घटना घट रही है वो आज घट रही है, आज अभी हो रहा है। जाइए इसको निहारिए, कहने सुनने में समय ना गंवाइए। महाप्रभु कहते हैं ना, खेलत रास दुलहिनी दूलहु सुनहु न सखी सहित ललितादिक। अरे निरख निरख नैनन किन फूलहु, खेलत रास दुलहिनी दूलहु। तभी तो कल आपसे कह रहा था भाई बात तो प्रेम की है और स्नेह में गोष्ठी कहाँ, पर ये कौतुक वृंदावन में होता है जो कहने योग्य नहीं है, वो भी यहाँ कहा जा रहा है। और खूब कहा है, रसिकों ने खूब गाया है, जीवन भर इसी रस का गान किया है, जीवन भर वो इसी भाव में डूबे रहे हैं। ये आँख मेरी लाडले
मगरावरो हेरत रहे, ये मेरी रसना चात की, रस घन तुम्हें तेरत रहे। इसलिए लाल जी से कभी मांगना ना तो ये कहना कि जो लगन आपको लगी है ना उसका कर्ण प्रसाद हमको दे दीजिए। अगर ठाकुर जी से कभी कुछ मांगो, कम से कम वृंदावन बिहारी से अगर कुछ मांगो तो फिर यही मांगो कि जो लगन आपको लगी है ना, वो जो आपकी आसक्ति है, बोले उसका कर्ण प्रसाद आप हमको दे दीजिए। लगन लगी है लाल जी को और रसिकों ने यही मांगा है। मैं केवल कहने मात्र के लिए नहीं कह रहा हूं आपसे, रसिकों ने यही मांगा है। नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाह हो रहा है, यमुना की रज में रज हो रही है भोली सखी। वो नेत्रों का जो प्रवाह है वो यमुना जल की उस पावन पवित्र धारा में सम्मिलित हो रहा है। गदगद स्वर है, रोम रोम पुलकित है और वो गाते हैं, इतनी बात कृपा करी दीजिए, इतनी बात कृपा कर दीजिए। अरे ये जो याचना है ये भी प्रियतम को प्रसन्न कर देने वाली है। कोई संस्कारी व्यक्ति हो, सज्जन व्यक्ति हो, और उस सज्जन व्यक्ति का सत्पुत्र पिता से कहे, पिताजी थोड़ा धन दीजिए। क्यों? बोले मुझे संतों गुरुजनों की, गौ ब्राह्मण की सेवा करनी है। पिता का मन प्रसन्न हो जाएगा कि देखो मेरा बालक कितना संस्कारी है। अरे वस्तु सब इसी की है, पर बालक कितना संस्कारी है, उसकी ये याचना सुन के पिता का मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसे ही राधा वल्लभ कुंज बिहारी के सन्मुख होइए तो यदि कुछ कहना हो, पहले तो ना कहिए, पर यदि कुछ कहना हो, इतनी बात कृपा करी दीजिए, इतनी बात कृपा कर दीजिए। मिलन चटपटी हिय में जागे, मिलन चटपटी हिय में जागे, विरह ताप तन छीजे, विरह ताप तन छीजे, कृपा कर दीजिए, इतनी बात कृपा कर दीजिए, इतनी बात कृपा कर दीजिए। तुम तो मिलो न मिलो कृपा करे, तुम तो मिलो न मिलो कृपा करी। बोले आपसे मैं किस मुंह से आग्रह करूं? क्या योग्यता है मुझ में? किस मुख से कहूं? क्या मुख ले विनती करूं कि मैं आपके सन्मुख हूं, आपकी छवि छटा का प्रसाद मुझे मिले? किस मुख से कहूं?
तो तुम तो मिलो न मिलो कृपा करी, तुम तो मिलो न मिलो कृपा करी, तुम तो मिलो न मिलो कृपा करी, मोचित प्रेम सो भीजे, मोचित प्रेम सो भीजे, कृपा कर दीजे, इतनी बात कृपा कर दीजे, इतनी बात कृपा कर दीजिए। नैनन नीर बहे निसिवासर, नैनन नीर बहे निसिवासर, नैनन नीर बहे निसिवासर, नैनन नीर बहे निसिवासर, हियो कठोर पसीजे, हियो कठोर पसीजे, कृपा कर दीजिए। इतनी बात कृपा कर दीजिए। इतनी बात कृपा कर दीजिए।
ही में लागे, मिलन चटपटी हिय में लागे, बिरह ताप तन छीजे, विरह ताप तन छीजे, कृपा कर दीजे, इतनी बात कृपा कर दीजे, इतनी बात कृपा कर दीजे, इतनी बात कृपा कर दीजे, भोरी को अवलंब न दूजो, घोरी को अवलंब न दूजो, टेर टेर के जीजे, टेर टेर के जीजे, कृपा कर दीजे, इतनी बात कृपा कर दीजे, इतनी बात कृपा कर दीजे। जय राधे राधे राधिके, जय राधे राधे राधिके, जय राधे राधे राधिके, जय राधे राधे राधिके, श्री राधे राधे राधिके, श्री राधे राधे राधिके, श्री राधे राधे राधिके, श्री राधे राधे राधिके, जय राधे राधे राधिके, जय राधे राधे राधिके, जय राधे राधे राधिके, जय राधे राधे राधिके, श्री राधे राधे राधिके, श्री राधे राधे राधिके, श्री राधे राधे राधिके, श्री राधे राधे राधिके, जय राधे राधे जय राधे राधे राधिके, जय राधे राधे राधिके, जय राधे राधे राधिके, जय राधे राधे राधिके, जय राधे राधे राधिके। तो आंचल पसार कर प्रियतम से यही मांगा जाए कि इतनी बात कृपा कर दीजिए। प्रीति परख प्रीतम ही जाने, जाहि लगन लगी है, कह जाने प्राणन की प्यारी जो रस गहर पगी। तभी सूरदास जी कहते हैं प्रीत की रीत को पैंडोई न्यारो, और कह जाने वृषभानु नंदिनी, और कह जाने ये कान्हर कारो। अभी इसी पद में सूरदास जी ने आगे कहा है, बोले रसिक बिना को जानन हारो, और शीस दिए पे होत न निबारो। प्राण दिए ये प्रेम न पाइए। यहां इस भाव में एक रहस्य है। क्यों कहा प्राण दिए ये प्रेम न पहिए? क्योंकि अगर कोई कहे भाई हम आप पर प्राण न्यौछावर करते हैं, तो भी देने वाले का अहम भाव तो बना है ना, देने वाला तो वहां भी है। मैं प्राण न्यौछावर करता हूं, ये भावना तो वहां भी है। और जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नहीं। वस्तुतः कैसे समर्पित होना है, कैसे न्यौछावर होना है, ये रीति तो लालजी ही जानते हैं। कल आपसे कह तो रहा था, हमारे पास तो वैसे छोड़ने त्यागने के लिए क्या है।
हम तो ऐसे मिथ्या दंभ भरते हैं, ये छोड़ देंगे वो छोड़ देंगे, आप पर ये न्यौछावर कर देंगे। तभी तो 2 दिन पहले आपको मैंने कहा था, अरे प्रेम के नाम पर मिथ्या भाषण बंद करो। साधारण स्थिति में भी झूठ बोलना पाप है, प्रेम के नाम पर, प्रेम की ओट में झूठ बोलना, इससे बड़ा पाप तो और कोई नहीं है भाई। घूम कर देखो जीवन में कितनी बार कितनों से कहा तुमसे प्रेम करते हैं, तुमसे प्रेम करते हैं, इनसे प्रेम करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। अच्छा देखो सब प्रेम करके दुख पा रहे हैं, ये कैसी विडंबना है, प्रेम करके दुख पा रहे हैं। करने को प्रेम करते हैं, दुख पाते हैं। ना ना, प्रेम नहीं है, भ्रम है, छल है, कपट है, प्रवंचना है। मोह को, आसक्ति को, आकर्षण को, वासना को प्रेम कहा, उसका परिणाम तो दुख होना स्वाभाविक है। अपनी पैनी दृष्टि से, सूक्ष्म दृष्टि से सारी स्थिति का विश्लेषण करके रसिकों ने निर्णय दिया। मथ निर्णय कियो श्रुति पुराण इतिहास की प्रीत की रीत को पैंडो न्यारो, कह जाने वृषभानु नंदिनी, कह जाने ये कान्हर कारो। इसीलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं प्रेम कहूं ध्रुव नाई, कहीं नहीं है प्रेम। जगमग रहो जड़ावसो श्री वृंदावन माही। प्रेम का दर्शन करना है तो यहां आकर करिए। देखिए त्रिलोकी का एकमात्र ईश्वर, नायक, नाथ, स्वामी, आधार, नियंता, अगर ये प्रिया जी के एक कृपा कटाक्ष के लिए प्रिया जी की किंकरियों के चरणों में लुंठित हो रहा है। दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धन धन राधिका के चरण। अच्छा फिर एक स्थिति तो ये हो सकती थी कि लाल जी ऐसा लाड़ दुलार तो प्रिया जी से करते, लेकिन छिपा कर करते कि भाई किसी को खबर ना पड़े, किसी को खबर ना पड़े। हम ऐसे भी हैं, सबकी दृष्टि में तो भगवान ही बने रहे, सबकी दृष्टि में तो हमारी भगवत्ता स्थिर रहे। ये भी तो किया जा सकता था। यहां तो हितजू सोरस प्रकट कर दियो सबके कल्याणार्थ। तीनों लोकों में अब लाल जी की यही कीर्ति गाई जा रही है। आखिर लोक ब्रह्मांडन में जिनकी ठकुराई है, फिर सो श्री राधा के चरण पलोटत कुंवर कन्हाई है। इसको कहते हैं अपनी कीर्ति भी न्यौछावर कर देना, अपनी प्रभुता न्यौछावर कर देना। हम तो 2 पैसे की वस्तु न्यौछावर करके और त्यागी हो जाते हैं। 2 पैसे की वस्तु न्यौछावर की और त्यागी हो गए। अरे ये छोड़ दिया आपके लिए, वो छोड़ दिया, ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे। यहां देखो सकल लोग चूड़ामणि, वो अपनी प्रभुता, अपना ऐश्वर्य छोड़कर बैठा है। गा तो लेते हैं हम, लेकिन एक बार इस स्थिति की भावना करना। यत किंकरेषु बहुशः खलु काकुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। वो मोर मुकुटधारी जिनकी किंकरियों की चाटुकारिता करता है, किस नाते? प्रिया जी के नाते। जी देश प्रीतम बसे, कहते तहां की प्यारी लागे पौन। तुलदास जी कहते हैं कि जहां प्रीतम बसता है उस ओर से आती पवन भी प्रिय लगती है, प्रियतम का स्पर्श करके आ रही है। अरे इतनी खबर तो यहां लोक व्यवहार में भी किसी को हो जाती है, और कोई सहृदय गाता है कि वो घड़ी 2 घड़ी जहां बैठे, वो जमी महके, वो शजर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। तभी मैंने आपसे उस दिन कहा था, मुझे कहीं कोई ऐसे शब्द मिल जाए ना जो मेरे भाव के निकट हो तो मैं चुन लेता हूं। इस बात की चिंता किए बिना कहां कहा है, किसने कहा है, बात क्या कही जा रही है, ये महत्वपूर्ण है। वो शब्द लेकर कहां जाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। वो घड़ी 2 घड़ी जहां बैठे, वो जमी महके, वो शजर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। यहां तो कहने वाला कह रहा है कि प्रीतम कभी 2 घड़ी बैठा था, और यहां अभी मैंने आपसे कहा यहां तो लीला नित्य है, नित्य विहार है, नित्य केली है, नित्य क्रीड़ा है, नित्य सहचरी, नित्य वृंदा विपिन, नवल लाडली लाल। तो खैर देखिए लाल जी क्या न्यौछावर करते, अपना आपा न्यौछावर किया है। किसके नाते? प्रेम के नाते। तभी चाचा जी कह रहे हैं
प्रीति परख प्रीतम ही जाने, जाहिए लगन लगी है। और एक बात आपको और बताऊं, इस भाव का गाहक भी केवल नंद का कुमार ही है। व्यास जी ये बात कहते हैं, कह रहे प्रेम के गाहक केवल नंद के कुमार हैं। वही, उन्हीं को प्रेम की परख है, वही प्रेमी का आदर करते हैं, उन्हीं के दरबार में प्रेमी आदर पाता है। इसलिए अपने जीवन से ये भूल हटाइए, अपने जीवन से इस भूल का मार्जन करिए और प्रीति तो नंद नंदन से कीजिए। ये जो तो शब्द यहां कहा ना परमानंद जी ने, प्रीति तो नंद नंदन से कीजिए, कहने का तात्पर्य है भाई आदर तो सबका करना, सम्मान सबका करना, सेवा सबकी करना, सहयोग सबका करना, प्रणाम सबको करना, नमस्कार सबको करना, पर प्रीति तो नंद नंदन सो कीजिए, नंद नंदन सो कीजिए। अरे जीवन की सबसे परम वस्तु, जीवन का सार सर्वस्व, जीवन की श्वास, वो किसी को दो तो कम से कम ऐसे को तो दो जो उसकी संभाल कर सके, जो उसको आदर दे सके। बाबा फरीद एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, कहते यार फरीद दिल ओथे दइए जिथे अगला भी कदर पिछाणे। कहते यार फरीद दिल ओथे दइए जिथे अगला भी कदर पिछाणे। कौन कदर करता है संसार में प्रेम की? यहां हम किसी दूसरे की बात नहीं करें, भाई हम भी इसी का ही अंग है, हम भी इसी का हिस्सा हैं, हम भी तो वही हैं, हम भी यही हैं। कौन करता है यहां किसी के प्रेम भाव की कद्र? कौन लगाता है उसका मूल्य और कौन लगा सकता है? इसके ग्राहक तो नंद के कुमार हैं, इसीलिए प्रीति तो नंद नंदन से कीजिए। संपत्ति विपत्ति पर प्रतिपाल, कृपा करे सो जी जय। प्रीति तो नंद नंदन सो कीजे, नंद नंदन सो कीजे। अपने आत्म का दान करता है ये। कौन ले जाता है प्रिया जी के चरणों तक? ब्रजवासी गाते हैं ना, कन्हैया ले चल पल्ली पार, जहां विराजे राधा रानी अलवेली सरकार। कौन ले जाता है वहां तक? यही तो लेकर जाते हैं। जब कोई विशुद्ध प्रेम का दान इनको करता है तो ये विशुद्ध आत्म स्वरूप का दान करते हैं। कौन है लाल जी की आत्मा? कौन है लाल जी के प्राण? कौन है उनका सार सर्वस्व? श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। भाई आखिर लोक ब्रह्मांडों में तो इन्हीं की ठकुराई है, यही भगवान है। इसमें तो किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। एतेश चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यही स्वयं भगवान है। इस भाव देश में, इस रस देश में, इस प्रेम देश में कौन कराता है प्रवेश? यही कराते हैं। किसको कराते हैं? जब किसी के हृदय में रंच मात्र निष्काम प्रीति देखते हैं, तभी ध्रुवदास जी ने कहा रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किशोर। रसिकों की वाणी प्रमाण है। मैं जो भी कहूंगा वो केवल 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 रसिक जनों का कहा कहूंगा, ना मेरा कोई शब्द है ना मेरा कोई भाव। रसिकों की वाणी प्रमाण है। कह रहे अपन पो हारत नवल किशोर, अपने आत्म स्वरूप का दान लाल जी करते हैं। और ये तो सर्व विदित है कि लाल जी की आत्मा कौन है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। क्योंकि भाई सीधे सीधे तो प्रिया जी के चरणों तक कोई नहीं पहुंच सकता। श्री जी के चरण तो लाल जी का धन है। इस धन के धनी तो लाल जी हैं। और के वृंदावन की नित्य निकुंज सीमा में भोर से सांझ सेवा परायण ये सहचरियां हैं। इस कोष की अधिकारिणी सखियां हैं। तो इसलिए मैंने कहा लाल जी के सन्मुख होइए, उनसे कुछ मांगना हो तो यही मांगना कि मिलन चटपटी हिय में लागे और विरह ताप तन छीजे।
अभी कुछ दिन पहले एक माता ने प्रश्न किया था, उस समय प्रसंग नहीं था तो मैं उत्तर नहीं दे पाया, कि उन्होंने भोली सखी जी के ही एक पद का उद्धरण देते हुए प्रश्न पूछा था कि ये जो भोली सखी कहती है कि श्री यमुना पग वंदन की जय और प्रीति अटपटी दी जय, भोली सखी जी ने कहा है ना इस पद में, अंतिम पंक्ति में कहा है भोरी के हिये रंग भरी यमुना प्रीति अटपटी दी जय। तो उस बहन ने प्रश्न किया था ये अटपटी का अर्थ क्या है, एक बार ये बता दीजिए। अब उस समय ऐसा कोई प्रसंग नहीं चल रहा था, मैंने कहा भाई कोई जब ऐसी मधुर वार्ता होगी तो मैं इसका स्मरण करूंगा। अच्छा, ये चटपटी अटपटी भोली सखी जी ने बार बार इस शब्द का प्रयोग किया है। अटपटी अर्थात देखो दो शब्द हैं, एक है चाह और एक है चटपटी। तो चाह और चटपटी को मिला दो, जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। आजकल ये ट्रेंड है ना, दो लोग अपने नाम के कुछ कुछ वर्ण मिलाकर एक नाम बना लेते हैं, ऐसा होता है ना। ऐसे तो चाह और चटपटी को मिलाकर एक शब्द बनता है और वो है अटपटी। अटपटी माने जिसमें चाह भी है, प्रतिक्षण वर्धमान चाह है, और चटपटी भी है, भारी व्याकुलता भी है, विवशता भी है। ऐसी प्रीति मांगती है भोली सखी, उसको चैन से नहीं रहना, उसको सुख से रहना ही नहीं है। वो तो कहती है भव सुख तुम पे वारूं, भव सुख तुम पे वारूं, उसको चैन से नहीं रहना। वो तो कह रही चाह चटपटी इससे युक्त मेरा जीवन हो, विरह ताप तन छीजे, तुम तो मिलो न मिलो कृपा करी, मोचित प्रेम सो भीजे। इतनी बात कृपा करी। भोली सखी जी की वाणी में जब भी देखता हूं तो मुझे लगता है प्रेमी हृदय की अभिलाषा भी कितनी सुंदर होती है। कैसे कैसे रोम रोम को सुंदर कर देता है प्रेम। तभी कबीर जी कहते हैं, अरे सभे रसायन हम किया, अरे पर प्रेम समान न खोए, रंचक घट में संचरे तनवन कंचन हुए। रंचक घट में संचरे तन मन कंचन हुए। भोली सखी जी की वाणी देखकर, उसका दर्शन करके ये प्रतीति होती है कैसे रंच मात्र प्रेम हृदय में स्फुरित होता है। देखो कितनी सुंदर अभिलाषा है, हमारा मन भी नहीं जा सकता वहां तक। जो भोली सखी ने मांगा है हमारा मन भी नहीं जा सकता वहां तक। तुम हूं अकेली, मैं हूं अकेली, तुम हूं अकेली, मैं हूं अकेली। भाग कयो नहीं जाए, ऐसो जीवन भावे, प्यारी मोहे ऐसो जीवन भावे। एक स्थान पर अन्यत्र भोली सखी कहती है, मेरो मन नवल निकुंजन डोले, जहां रंग भरी नवल अलवेली। कह रहे दर्पण ले छवि तूले। कह रहे हे स्वामिनी, आप अपने कर कमल में दर्पण लेकर अपनी ही छवि निहारती हूं, प्रसन्न होती हूं, और मैं वहां दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब है मैं उसका दर्शन करके निहाल हो जाऊं, उसका दर्शन करके धन्य हो जाऊं। मेरो मन नवल निकुंजन डोले। तो रंचक घट में संचरे तन मन कंचन हुए। यही कहिए, सतत कहिए, निरंतर कहिए, लगन लग जाए ऐसी, जहां लागी लगन घनश्याम की। अनेक अनेक साधन करके योगी प्रयास करता है अपने देहाध्यास को निवृत्त कराने का, तब कहीं जाकर वो समाधि में पहुंचता है। और यहां देखो ये प्रेमी चलते फिरते समाधि में है। भोली सखी जी का तो संतों ने दर्शन किया है, ये तो कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। कह रहे दिनों पड़े रहते थे यमुना जी के तट पर, कितने वर्ष तक वो एक ही कोट पहने रहे। रसिक चित्त स्थिति वर्णन किया है श्री भोलानाथ जी ने अपनी वाणी में। आहा, आप उसका दर्शन करिए, आप एक बार उस पद को पढ़कर देखिए, ये कैसी अद्भुत समाधि है। क्या कोई योगी समाधि में सुख पाता होगा जो इन प्रेमियों ने
यहां वृंदावन की कुंज गलियों में ढोलते हुए पाया है, यमुना के किनारे पढ़कर पाया है, रज में रज होकर पाया है, बस टेर टेर के जीजे। इसीलिए कभी मैंने आपसे कहा था, सप्त चक्र भेदन करती हुई चेतना जब सहस्रार में पहुंचती है, उसके लिए एक योगी को बड़ा कठिन साधन करना पड़ता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, उसके बाद वो चेतना वहां समाधि में पहुंचती है। और किसी प्रेमी उपासक का वो हृदय जब चीत्कार करता है, विरह वियोग में जब पुकारता है अपने प्रियतम को, केवल उस विरह की वेदना से, उस बल से, उस शक्ति से उसकी चेतना सप्त चक्र का भेदन करती हुई प्रियतम के प्रेमास्पद के चरणों में जा पहुंचती है। एक योगी को जो कठिन कठिन साधनों से स्थिति प्राप्त होती है, प्रेमी सहज में पा लेता है अपने प्रियतम को पुकारते पुकारते। इसीलिए भोली सखी कहती, इतनी कृपा करिए, टेर टेर के जी जय, टेर टेर के जी जय, कृपा कर दी। आपने तो प्रसंग सुना ही होगा मदन टेर के अंधे बाबा का, रोते रोते अपने नेत्र गंवा दिए। अब ये भी कोई साधन है भला? ये भी कोई साधन है? ना ना, ये साधन नहीं है, ये तो अनेक जन्मों के साधनों की सिद्धि है। ऐसा भाव जब प्राप्त हो जाए, ये तो अनेक जन्मों का पुण्य पूर्ण हुआ है, साधन फलीभूत हुआ है, साधन सिद्धि राम पग नेहू, ये तो जन्म जन्मांतरों के साधनों की सिद्धि है। बस रो रहे हैं, बस रो रहे हैं, रोते रोते अपने नेत्र गंवा दिए। और फिर सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, वृंदावन धाम सहज है, यहाँ की स्वामिनी सहज है, प्रियतम सहज हैं, सहचरियां सहज हैं। जब कोई बस सहज होकर पड़ जाता है, कर्ता भाव से शून्य होकर जब पड़ जाता है कोई, तो सहज कृपा का अवतरण होता है। कह रहा था ना परसों में आपसे, ये 3 हाथ की भीत तन, ये हरि दर्शन में आड़, करे अब ही रसिक सब होई जू, मैं मेरी दे छाड़। तो कह रहे प्रीति परख प्रीतम ही जाने, जहां ही ये लगन लगी है, और कह जाने प्राणन की प्यारी, जो रस गहर पगी है। ये प्रिया जी की तो बोलन है, जुई जुई प्यारो करे, सोई मोहे भावे, भावे मोहि जुई सोई, सोई करे प्यारे। प्रेम की ऐसी व्याख्या आप ढूंढ आइए, 3 लोक में आपको मिल जाए। तो प्रिया जी की बोलन है, मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, और प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। अच्छा देखो, अगर आप खोज पाए हो इन पंक्तियों में, प्रेमी सदा स्वयं को अपने प्रेमास्पद से न्यू नहीं समझता है। वो सदा ही ये कहता है, भाई मेरा जो प्रेमास्पद है, प्रेम पात्र है, वो ही बड़ा है, जो सब है उसी की कृपा है। कितना यश लाल जी प्रिया जी का गाते हैं, उनके चरणों पर सतत न्यौछावर होते हैं। सहचरियों की प्राणाधिक प्यारी श्री स्वामिनी जी हैं, पर फिर भी प्रिया जी जब प्रेम की बात कहती है ना, तो प्रिया जी कहती है, भाई पलड़ा तो लाल जी का ही भारी है। मेरे तन मन प्राण हूं ते प्रीतम प्रिय। अरे मैं तो अपने तन मन प्राण से प्रियतम को प्रेम करती हूं, पर अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोह सोहारे। तभी हित सजनी अंत में कहती हैं, जय श्री हित हरिवंश हंस हंसिनी सांवल गौर, कहो कौन करे जल तरंगन न्यारे। अरे ये तो आप दोनों की बात है, आप जानिए। कभी श्याम रंग श्यामा रंगी, और श्यामा के रंग श्याम, एक प्राण तन मन सहज, कह रहे कहवे को द्वै नाम, कह रहे कहो कौन करे जल तरंगन न्यारे। तो खैर इस पद में प्रिया जी ने कहा कि भाई मैं तो अपने तन मन प्राण प्रियतम पर न्यौछावर करती हूं, पर अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसो हरे। श्री जी जानती हैं, वो मन ही मन जानती। हाँ ये बात दूसरी है, वो बोलती थोड़ा कम है। श्री जी की बोलन बड़ी थोड़ी है, क्योंकि ध्रुवदास जी कहते हैं, अगर श्री जी बोले, कह रहे उमड़े जो मरजाद तज कापे रोक्यो जाए, कह रहे तो ऐसा रस सिंधु वृंदावन की सीमा में प्रवाहित हो जाएगा कि जो चेतन है वो जड़ हो जाएगा।
अपनी मधुमती नाम की वीणा लेकर प्रिया जी जब कभी गान करने लगती हैं तो लाल जी की मुरली वंशी मौन हो जाती है, यमुना जी का प्रवाह रुक जाता है, वो जो पवन बहती है वो भी थाम लेती है थोड़ी देर के लिए स्वयं को। कलरव करते वो जो खग हैं, क्रीड़ा करते जो मृग हैं, वो सब मौन हो जाते हैं, सब शांत हो जाते हैं, क्योंकि रसाधिक्य इतना है। तो इसलिए श्री जी कम कुछ कहती हैं, लेकिन एक बात कहकर प्रिया जी ने कह दिया कि अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसो हारे। श्री जी जानती हैं, इसीलिए जब प्रिया जी किसी पर रिझ जाती हैं, जब प्रसन्न हो जाती हैं, फिर उसको लाल जी के श्री चरणारविंद की सेवा में लगा देती है। महाप्रभु ने सुधा निधि में इसे कहा है कि कब कब स्वामिनी मुझ पर कृपा करके मुझे अपनी जान, मुझे अपनी मान, अपने प्रियतम की सेवा का आदेश देंगी। ये उपासना राधा चरण प्रधान अवश्य है। कभी कभी समझने में भूल हो जाती है, हम लाल जी को गौण समझ बैठते हैं। अरे वो प्रिया जी को प्राणाधिक प्रिय है, वो श्री जी के प्राण हैं। जब श्री जी परम प्रसन्न किसी सहचरी पर होती हैं, तब उसको अपने अपने प्रियतम की सेवा में लगाती है कि जा इनके सुख का विधान कर। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं, बड़ी देर के बाद वृंदावन धाम की कृपा से ये बात कुछ अनुभव में आई। जब श्री जी प्रसन्न होती हैं, जब वो अनुकूल होती हैं, तब प्रीतम की सेवा मिलती है। ये देश ऐसा है भाई, खाए कोई और तृप्त होए कोई और। खा कोई रहा है, पेट किसी का भर रहा है। ये घटना केवल यही घटती है, ये कौतुक केवल यही होता है। प्रीति परख प्रीतम ही जाने, जाहि लगन लगी है। प्रीति परख प्रीतम ही जाने, जाहि लगन लगी है। कै जाने प्राणन की प्यारी, जो रस गहर पगी है। कै जाने प्राणन की प्यारी, जो रस गहर पगी है। कै जाने मरमी जो सहेली, दूँ ही यही लग खगी है। कै जाने मरमी जो सहेली, दूँ ही यही लग खगी है। वृंदावन हित रूप निहारिन, ये दृग भूख जगी है। वृंदावन हित रूप निहारिन, ये दृग भूख जगी है। बंदों प्रेम खिलारी, दंपति उर जो है। कौतुक रचे जो भारी, दोवन मन मोहे। प्रेम खिलाई। प्रिया तो लाल जी जानती हैं या श्री प्रिया जी जानती हैं, और कै जाने मरमी जो सहेली। अच्छा, चाचा जी को ये शब्द बड़ा प्रिय है। अष्टयाम में भी आप देखें, सखी भी कहते हैं, सहचरी भी कहते हैं, पर उनको ये शब्द बड़ा प्रिय है, सहेली। अरे कै जाने मरमी जो सहेली, अरे दूँ ही यही लग खगी है। इसलिए आज चर्चा के आरंभ में ही मैंने आपसे कहा, भाई इनकी गति विलक्षण है। लाल जी प्रिया जी की रूप माधुरी का पान करते हैं, प्रिया जी लाल जी की रूप माधुरी का पान करती हैं, लेकिन ये धीरा गंभीरा ऐसी हैं, दोनों की रूप माधुरी का पान करके भी स्वयं को साधे रहती हैं, स्वयं को संभाले रहती हैं। प्रेम की कसौटी पर यही खरी उतरती हैं। प्रिया लाल तो कभी कभी प्रेमोन्मत्त हो जाते हैं, उनको तो ना खाने की सुध है, ना ओढ़ने पहनने की। ये सब रचना तो सहचरियां ही करती हैं। वो तो खो जाते हैं, वो तो डूब जाते हैं। ध्रुवदास जी कहते हैं, कभी कभी खिलाड़ी के बस खेल हो जाता है, कभी खेल के बस खिलाड़ी हो जाता है। कह रहे वहां तो ये लीला होती रहती है। सावधान सदा रहता है कोई सेवा में, तो वो तो सहचरी रहती है। अगर सहचरी भी सुख के आस्वादन में लग जाए तो लीला का प्रवाह ही बाधित हो जाएगा। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा, भाई इन्हीं की कृपा होए तो ये रस उर में आवे। या रस की अधिकारिणी सखी है। किसी ने प्रश्न किया, ये जिस रस की आप वार्ता कर रहे हैं, ना तो वेदों में कहीं इसका पता है गुप्त रूप से है। प्रत्येक व्यक्ति की गम वहां तक नहीं है, ना पुराणों में ही ऐसी कोई वार्ता है। सो रस कहो कहां ठहरानो। आप जिस रस की बात कर रहे हैं, उस रस की कहीं स्थिति भी तो होगी।
तो तुलसीदास जी उत्तर देते, कह रहे हाँ, सखियन के उर नैन समानो। बोले वो रस सहचरियों के हृदय में है, उनके नेत्रों में समाया है। किसी को अनुभव करना हो तो वहां जाकर करे, इसीलिए प्रथम सखियन की कृपा मनाओ। ललिता विशाखा चंपक चित्रा तुंग विद्या रंग देवी, इंदुलेखारु सखी सुदेवी, सकल यूथ हित सेवी। और कह रहे सबसे अद्भुत छवि छटा इस प्रेम की, इस कौतुक की क्या है? वृंदावन हित रूप निहारिन, प्रिय दृग भूख जगी है। कह रहे लाल त्रिषा को सिंधु है, उनकी प्यास कभी कम होती नहीं। क्यों? क्योंकि प्यारी जू को रूप मनो प्यास ही को रूप है। अगर पानी पीने से प्यास बढ़े तो प्यास बुझेगी कैसे? कह रहे यहां यही कौतुक हो रहा है, प्यारी जू को रूप मनो प्यास ही को रूप है। लाल त्रिषा को सिंधु है। इसलिए ये तो आपने संसार में सुना होगा कि तू प्यार का सागर है, पर यहां एक बात और भी सामने आती है, तू प्यास का सागर है। वो प्यास का सागर भी है। और वैसे मैं कहता हूं थोड़ा गंभीरता पूर्वक विचार करें तो प्यार और प्यास ये समानार्थक शब्द हैं। प्यार और प्यास, अतृप्ति, प्रेम में तृप्ति नहीं होती, तृप्ति भी है, तृप्ति भी है, पर सदा रहने वाली एक अतृप्ति भी है। ये विरोधाभास प्रेम के स्वरूप में है। जैसे भगवान के स्वरूप में विरोधाभास है। बिनु पग चले सुने बिन काना, बिना पांव के चलता है, बिना कान के सुनता है। अणोरणीयान महतो महियान, छोटे से छोटा है, बड़े से बड़ा है। भगवान का स्वरूप ऐसा ही है। प्रेम से बड़ा भगवान कौन है? लव इज गॉड, है ना? उससे बड़ा भगवान कौन है? तो ये विरोधाभास प्रेम के स्वरूप में भी है। प्रेम का जैसे ही स्पर्श होता है रोम 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 तृप्त हो जाता है। जो है यहाँ का सोना अनथ का, फिर दंपति पानी पागे है, इस दर का जो भिखारी उससे सब जग भिक्षा मांगे है। तृप्त हो जाता है, वो दौड़ छूट जाती है। लेकिन साथ ही साथ सदा रहने वाली एक अतृप्ति है। कह रहे लाल त्रिषा को सिंधु है। जैसे प्यासा जल पीता है ओक से, ऐसे नैन पुटों से वो सतत प्रिया जी की रूप माधुरी का पान करते हैं। लेकिन जितना पान करते हैं उतनी लालसा, उतनी प्यास और बढ़ जाती है। श्री जानकी जी ने जब पहली बार पुष्प वाटिका में श्री रघुनाथ जी का दर्शन किया तो गोस्वामी जी यही बात कहते कि निरख राम लोचन ललचाने। नेत्रों का जो लालच था, वो जो दर्शन की इच्छा थी, लालसा थी, और बढ़ गई, थोड़ा और देख लें। पर सखियां हैं, गुरुजन हैं साथ में, तो समेट लेनी पड़ी अपने मन की वो इच्छा। उससे क्या हुआ? उससे रोम रोम व्याकुल होने लगा। पर दर्शन के बाद स्थिति ऐसी हुई, लोचन ललचाने, और थोड़ा देखें, और थोड़ा देखें। जब ऐसी स्थिति हो तभी मानना चाहिए कि हम दर्शन कर रहे हैं। एक आंख से देखना है, जैसे इधर उधर देखा वैसे ठाकुर जी को भी देखा, जैसे देखा, एक है दर्शन। जब जब देखो तेरो मुख प्यारी, तब तब नयो नयो लागत। देखो ये सब बात कहो सुनो, और फिर अपनी ओर देखो तो हमको लगता है हम क्या कर रहे थे भाई? क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं, क्या करते हैं? देखो हमारी स्थिति, हमारी दशा क्या है। प्रेम तो ये है, भाव तो ये है। प्रेम स्पर्श करे तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए। तो मेरे जैसे देखा, देखने की लालसा और बढ़ गई। पलक परत बीतत जो कलप सत, दूही हिलगन ऐसी। पलक परत बीतत जो कलप सत, दूही हिलगन ऐसी। गौर शाम ही मरमी इह सुख हो, वरनो विधि कैसी। गौर शाम ही मरमी इह सुख हो, वरनो विधि कैसी। कौन अटपटी हिये चटपटी, देखी सुनी न जैसी। कौन अटपटी हिये चटपटी, देखी सुनी न जैसी। वृंदावन हित रूप छके, नवलाल प्रिया नव वैसी। वृंदावन हित रूप छके, नवलाल प्रिया नव वैसी। वंदो प्रेम खिलारी, दम
गति उर जो है, कौतुक रचे जो भारी, दोवन मन मोहे। कौतुक रचे जो भारी, दोवन मन मोहे। अच्छा, केवल कहना सुनना ही तो संभव है इस स्थिति का कि पलक परत बीतत जो कलप सत। श्री गोपांगनाओं को ऐसा अनुभव हुआ, तभी गोपी कहती बोली ब्रह्मा मूढ़ है, क्यों बनाई आंखों पर पलक। ये पलक जब गिरती है कि श्याम सुंदर के दर्शन में वो जो अंतर हो जाता है कि वो कोटि कोटि प्रलयाग्नि के समान असह्य है। अब हम तो भाई जिब्बा हिला रहे हैं अपनी, बोल दिया, लो तुमने सुन लिया। पर भाई जिस तन लागे सो तन जाने, और जाने बिन नहीं होई प्रतीति, और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जिस तन लागे सो तन जाने। कैसी है वो स्थिति, पलक गिरती है। और गोपी कहती है अरे ब्रह्मा मूढ़ है, उसको रचना करनी नहीं आई, श्याम सुंदर सन्मुख हैं, और ये नेत्रों पर पलक बनाने की क्या आवश्यकता थी। ऐसे प्रियालाल तो सदा ही मिले हैं। कल ही हम इस विषय पर बात कर रहे थे, हमारे महाप्रभु जी ने क्या किया, प्रणय को संवारा सजाया, वहां से विरह भीत जिन्होंने निकाली। व्यास जी ने जब अपनी रास पंचाध्यायी की रचना की ना, तो व्यास जी जब वो ठाकुर जी के अंतरित होने का जो प्रसंग आया, व्यास जी ने वो प्रसंग ही नहीं छुआ। व्यास जी कह रहे रस में बिरस जो अंतर ध्यान। बोले अरे ये सब छोड़ो, रस में बिरस हो जाएगा। रस में बिरस जो अंतर ध्यान, वो प्रसंग ही नहीं छुआ उन्होंने। रसिकों की स्थिति विचित्र है, असाधारण गति है उनकी। उन्होंने प्रेम के जिस स्वरूप का अनुभव किया है, जिस स्वभाव का आस्वादन किया है, वो विचित्र है, विलक्षण है। वो कह रहे अरे ये सब बात छोड़ो। हमारे महाप्रभु जी ने विरह की भीति, भीति माने भय, वो भय ही दूर कर दिया। यहां कोई विरह नहीं है। अब फिर कोई कहता है कि बिना विरह के प्रेम पुष्ट नहीं होता। कह रहे नहीं, स्थूल प्रेम में स्थूल विरह होता है, लेकिन जब प्रेम सूक्ष्म होता है तो फिर विरह भी सूक्ष्म होता है। बोले कैसा सूक्ष्म विरह है, पलक परत बीतत जो कलप सत, दुहु ही हिलगन ऐसी। बोले प्रेम भी विचित्र है, इसकी गति भी विचित्र है, यहां होने वाला विरह भी विचित्र है। तभी तो कह रहा हूं भाई, मैंने तो कह दिया, आपने सुन लिया। है क्या ये? अब कोई कहे कि कहना सुनना व्यर्थ है, नहीं भाई, कहना सुनना व्यर्थ नहीं है। ये कहा सुना जा रहा है ताकि इसको कहकर सुनकर हमारे हृदय में भी इस अनुभूति की लालसा जगे, भूख लगे, हमको भी इच्छा हो कहीं मन में। मिलन चटपटी उर्मे लागे, मिलन चटपटी उर्मे लागे। क्योंकि आगे कह रहे हैं ना, गौर श्याम ही मरमी यही सुख हो वर्णो विधि कैसी। बोले मैं इस स्थिति का क्या वर्णन करूं। अब कोई पूछे वर्णन करना ही नहीं था, कह क्यों रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं आपके हमारे हृदय में भूख जगे, लालसा जगे। अरे हम प्रेम के नाम पर क्या क्या करते आए। देखो प्रेम की लीला तो यहां हो रही है, प्रेम का कौतुक तो यहां हो रहा है। कैसा निर्मल पावन सौरत रस रूप नदी जगत पावनी। महाप्रभु कहते हैं ये जो लीला है, इस रस की जो धारा है, कह रहे 3 लोग 14 भुवन को पवित्र करने वाली, जगत पावनी। कल यही तो मैं आपसे कह रहा था, प्रेम से अधिक पवित्र और क्या है भाई, क्या हो सकता है इस सारे अस्तित्व में। जहां कहीं सुचिता, निर्मलता, पवित्रता है, वो प्रेम का ही प्रसाद है, वो प्रेम के ही कारण है। जीवन में भी प्रेम है तो पवित्रता है। ना किसी आचार विचार से जीवन पवित्र हो सकता है, ना किसी जप ध्यान से पवित्र हो सकता है। जीवन तो प्रेम से पवित्र होता है। पवित्रता की धारा तो प्रेम से ही उद्भूत होती है। इसलिए कहने वाला अच्छी बात कहता है रोने से और इश्क में बेबाक हो गए और धोए गए हम इतना कि बस पाक हो गए। जब प्रेमी रोता है ना, उसके नेत्रों से जो प्रेमाश्रु प्रवाहित होते हैं, अंतःकरण का मैल तो वो अश्रुद्ध होते हैं।
क्योंकि इसके अतिरिक्त तो प्रत्येक क्रिया में करता रहता है, करने वाला रहता है। लेकिन जब कोई रोता है, विरह में व्याकुल होकर रोता है, अगर आपने कभी सौभाग्य से इस स्थिति का अनुभव किया हो, जब कोई विरह में व्याकुल होकर रोता है ना, तो उसके रोम रोम में, वो जिसके विरह में व्याकुल है केवल वही होता है, रोने वाला नहीं होता, रोते समय रोने वाला नहीं होता। वो जिसके विरह में रो रहा है, वो जहां देखता है उसको उसी का दर्शन होता है, उसी का अनुभव होता है, उसके रोम रोम में उसी का आवेश हो जाता है। इसीलिए ये रुदन पवित्र करने वाला है। इसीलिए कभी कहा था मैंने आपसे, प्रेमी की आंख में उभरे अश्रु से पवित्र वस्तु इस त्रिलोकी में और कुछ नहीं है, कोई नहीं है। वो जो अश्रु प्रेमी की आंख में उभरता है और वही जीवन को पवित्र करता है। इसीलिए परसों मैंने आपसे कहा था, हो सकता है मेरे शब्द थोड़े कठोर हों, पर वो बात मुझे ऐसे ही कहनी थी। अरे सब ओर से मैले कुचैले को प्रेम पवित्र करता है, पर प्रेम के नाम को, प्रेम के भाव को अगर हम भूल से, अज्ञान से, मूर्खता से मैला करेंगे, फिर भाई हमारा ठिकाना कहां है, फिर हमको ठौर कहां मिलेगी। इसलिए कहा था प्रेम के नाम पर मिथ्या भाषण न करिए। प्रभु के दरबार में इसका आदर नहीं है। छोटा सा उदाहरण इसीलिए दिया था मैंने आपको, आप हंस दिए थे, पर बात बड़ी गंभीर है। प्रभु के दरबार में इसका आदर नहीं है। मैं आपसे प्रेम करती हूं, यही कहती शूर्पणखा आई थी, मैं आपसे प्रेम करती हूं, आपसे संबंध चाहती हूं, आप पर न्यौछावर हूं, मर मिटी हूं आप पर, यही सब प्रलाप करती तो वो आई थी। दंड दिया भगवान ने। भगवान के दरबार में इस मिथ्याचार का आदर नहीं है, क्योंकि प्रेम तो प्रभु का भी प्रभु है। प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। कैसा कैसा खेल बनाया हमने इसको, कैसा खेल, कितनी साधारण बात कर दी हमने, इसको कितना साधारण कर दिया, इसका साधारणीकरण कर दिया। और साधारणीकरण भी छोड़ो, इसका व्यापारीकरण हो गया, इसको व्यापार बनाया हमने। अरे कोई एक कोना तो ऐसा रखो जहां बैठ के मन शांत हो सके। अपने घर में भी बुद्धिमान व्यक्ति एक कोना ऐसा रखता है, भाई उस कोने में बैठ जाए तो कुछ देर के लिए सही, पर सारे झंझट से छुटकारा मिल जाए। एक कोना ऐसे अपने जीवन में, ये कोना तो ऐसा निर्मल पावन पवित्र रखिए। ठीक है भाई, संसार में है, व्यवहार में है, जो सच झूठ कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब ठीक है। प्रेम के नाम पर ये सब ना करिए। प्रेम के नाम पर ये मिथ्याचार ना हो, ये मिथ्या भाषण ना हो। अरे वो प्रेम है, वो परम है। आज नहीं तो कल, नहीं तो कभी किसी जन्म में भूलने भटकने के बाद विश्राम मिला तो यहीं मिलेगा, यहीं। इसी को पाकर यल्लब्धवा पुमांग अमृतो भवति, सिद्धो भवति, तृप्तो भवति। इसीलिए वृंदावन के रसिकों ने ये बात सबसे नहीं कही, कहा पिए प्यारी को प्रेम रस सकई तो मन में राख। ध्रुवदास जी कह रहे, हित ध्रुव नेही भाजन ही, बिन रंग ना दीजे ढार। ऐसी ना कह दीजिए किसी से, सकई तो मन में राख। आपको कुछ अनुभव हुआ? कह रहे पलकन को जैसे अधिक पुत्रिन सो अति प्यार, ऐसे लाडली लाल के बस छिन छिन चरण संभार। कैसा प्रेम करती है पलक आंख से। आंख की ओर कण भी आए तो पलक ओठ बनकर खड़ी हो जाती है ना। पलक को बड़ा प्रेम है आंख से, इसलिए ध्रुवदास जी ने उदाहरण दिया, अरे पलकन को जैसे अधिक पुत्री नसो अति प्यार। अति प्यार कहा, फिर ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभार। और ये चर्चा तो पूर्व में भी कई बार हुई। प्रेम का गोपन ही प्रेम का वर्धन कराता है। मैंने बहुत विचार कर कहा था, दिस इज अ डिसग्रेस टू लव व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड विद वर्ड्स। ये उसकी अवमानना है, ये उसकी अवहेलना है, ये उसका अवमूल्यन है, निरादर है। ये कहने की बात नहीं है, इसे नहीं कहा जाना चाहिए। तभी कहने वाला कहता है, भीखा बात अघन की। संत भीखा जी ये बात कहते हैं, अरे भीखा बात अघन की, अरे कहन सुनन की नाही। जो जाने सो कहे नहीं, और जो कहे सो जाने ना। इसलिए जो सारी दुनिया में जो टाएं टाएं हो रही है इस नाम पर, कोई मूल्य नहीं उसका। सब झूठ, सब तमाशा।
सब झूठ है, तमाशा है, निस्सार, व्यर्थ, और मैं तो कहूंगा अनर्थ। व्यर्थ भी नहीं, अनर्थ है, झूठ, प्रपंच। डंके की चोट पर कह रहे हैं रसिक, गौर श्याम ही मरमी यही सुख हो बरनो विधि कैसी। अरे कम से कम ये सब कह सुनकर, चलो हम प्रेम प्राप्त ना कर पाए, पर प्रेम की पहचान तो हो जाए। जैसे आपको मैंने एक उदाहरण दिया था, कभी कभी जौहरी के पास अमूल्य रत्न नहीं होता, कभी कभी उसकी गांठ में अमूल्य रत्न तो नहीं है, लेकिन उसको रत्न परखने का जौहर तो है। कभी अवसर आएगा तो वो परख तो लेगा, छला तो नहीं जाएगा, ठगा तो नहीं जाएगा। ऐसे प्रेम तो भाई, जब प्रेम देव कृपा करेंगे तब हम उसके पात्र बनेंगे, तब हम उसके अधिकारी होंगे। पर ये सब कह सुनकर प्रेम की परख तो जीवन में हो जाए। प्रेम के नाम पर जो भूल हो रही है वो तो ना हो, भूल सुधार तो कर ले हम। और मुझे लगता है इस दिशा में यही सबसे पहला कदम बढ़ाया जा सकता है, भूल सुधार कर ले। तभी कल आपसे कह रहा था, बहुत बड़ा बोझ सिर से उतर जाएगा, यू विल फील फ्री। आपको बड़ा सुखद अनुभव होगा। एक बार ये व्यर्थ का बोझ अपने सर से हटा लो, निश्चय कर लो, ना आपने आज तक किसी से प्रेम किया है, ना आप कर सकते हो, ना कोई आपसे प्रेम करता है, ना कर सकता है। और जैसे ही ये आशा के बंधन टूटेंगे, आप देखोगे आपकी गति सुगम हो गई है, तीव्र हो गई है। एक धागा यहां से बंधा है, एक धागा वहां से बंधा है। अरे तभी तो ठाकुर जी ने कहा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। सबके ममता, कौन अटपटी हिये चटपटी, देखी सुनी न जैसी। कौन अटपटी ये चटपटी, देखी सुनी न जैसी। वृंदावन हित रूप छके नव लाल, प्रिया नव वैसी। वृंदावन हित रूप छके नव लाल, प्रिया नव वैसी। बंदो प्रेम रचे जो भारी, दोअन मन मोहे। कौतुक रचे जो भारी। और चाचा जी कहते हैं, प्रेम की ऐसी अकत्त कथा आज से पहले कभी कहने सुनने में नहीं आई। बोले ऐसी अटपटी चटपटी तो हमने कहीं नहीं देखी, कि मिले ही रहत मनु कबहू मिले ना। कोई नहीं मिला, उससे मिलने की इच्छा हो रही है, तो समझ में आता है। मैं बहुत सरल शब्दों में कह रहा हूं। अब कोई नहीं मिला, उससे मिलने की इच्छा है, समझ में आता है। कोई नहीं मिला, उससे मिलने की व्याकुलता है, समझ में आता है। कोई नहीं मिला, उससे मिलने की तड़प है, यह समझ में आता है। पर कोई मिला ही है, सदा ही मिला है, वो कभी कहीं गया ही नहीं, उससे कभी वियोग हुआ ही नहीं। उससे मिलने की इच्छा है, उससे मिलने की लालसा है, उससे मिलने की तड़प है। ये बुद्धि कैसे समझेगी भाई? ये बुद्धि से समझने की बात तो है नहीं। ये बात कैसे समझ में आएगी? मिले ही रहत मनु कबहू मिले ना। इसीलिए कहा, बोले ये तो कोई मर्मी जानता है, जिस तन लागे सो तन जाने, जिस पर कृपा हो जाती है। जैसे कल आपसे मैं कह रहा था ना भाई, यहां रसिक जन इस धारा में डूबते उछलते रहते हैं। हम तो किनारे पर बैठे हैं, पर जो किनारे पर भी बैठा है ना, वो भीतर कोई डूबता उछलता हो तो छींटा उसको मिल जाता है, छींटा पड़ जाता है। ऐसी रसिक जनों का छींटा पड़ जाता है, यहां पर स्पर्श कर जाती है ये वस्तु। हित ध्रुव ये रस लयन को, नाहिन आन उपाय, प्रेम दरीची जो कबहू सहज कृपा खुल जाए। एक झरोखा है, इस पार से उस पार के बीच में एक दीवार है, उस दीवार में एक झरोखा है। प्रेम दरीची, वो जो झरोखा है, प्रेम दरीची जो कबहू सहज कृपा खुल जाए। कभी सहज कृपा होती है, कृपा की बयार चलती है। आप देखो कभी कभी तेज हवा चलती है ना, खिड़की खुल जाती है,
ऐसे। अरे कृपा की बयार बहती है यहां, करुणामयी की कृपा की बयार बहती है, और वो सहज कृपा से वो झरोखा खुल जाता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने देखा हो, कभी बड़ा तूफान आता हो, आंधी तूफान आते हो, तो खिड़की खुलती भी है, झट से बंद भी हो जाती है। ऐसे अरे बस एक सहज कृपा के झोंके से वो झरोखा खुलता है, फिर बंद हो जाता है। इतनी देर में किसी रसिक को, किसी बड़भागी को फिर उस पार की झलक मिल जाती है, और बस झलक मिलते ही जो है यहाँ का सोना अनत का, दंपति पानिप पागे, इस दर का जो भिखारी, उससे सब जग भिक्षा मांगे। सच्ची घटना मैं आपको सुना रहा हूं। 42 लीला का समाज हो रहा था श्री जी के सन्मुख। अब श्री जी को बड़ी प्रिय है 42 लीला, सबसे लंबे काल तक राधा वल्लभ लाल उसी को ही श्रवण करते हैं। काशी के एक बहुत विद्वान व्यक्ति वहीं कटहरे से खड़े होकर और श्री जी का दर्शन कर रहे थे। भाई बड़े विद्वान व्यक्ति थे, आ गए होंगे वृंदावन, किसी के कहने से आ गए होंगे, और दर्शन क्या कर रहे थे, देख रहे थे। कभी यहां देखते हैं, कभी यहां देखते हैं, फिर देखते हैं भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या गान हो रहा है, और ये सब लोग किस भाव में यहां बैठे हैं, क्या दर्शन हो रहा है। वो ऐसे बस इसी विचार में लगे थे, इसी ऊहापोह में लगे थे, ये कहना ज्यादा ठीक है। और वहां मुखिया जी गा रहे थे, क्या बोले, थिरकन बेसर के मोती की अनूप भांति, प्रीतम के नैना देख अति ही लुभाने हैं। अब जब समाज होती है तो एक एक पंक्ति को कई कई बार भी गाया जाता है, तो वो यही पंक्ति, उनका मन इस पंक्ति में अटक गया होगा, वो बार बार इसी पंक्ति का गान कर रहे थे। थिरकन बेसर के मोती की अनूप भांति, प्रीतम के नैना देख अति ही लुभाने हैं। बड़े भाव में वो गा रहे थे, पीछे वाले लोग भी संग में गा रहे थे। इसी पंक्ति का बार बार गान हो रहा था। अब देखो, ये प्रसंग मैं इसलिए सुना रहा हूं कि कैसे सहज कृपा से वो झरोखा खुलता है। धीरे धीरे कान में वो वाणी का स्वर पड़ रहा है, सामने समाज हो रही थी, बीच में वो खड़े थे कटहरे पे, कान में वाणी का वो स्वर पड़ रहा है, और अक्षर धुर की पालकी कान में स्वर पड़ रहा है। अब विद्वान व्यक्ति तो थे ही, कविता के सौंदर्य से भी उनका परिचय रहा होगा, अनेक विषयों के विद्वान थे। तो पहले तो यहां वहां देख रहे थे, बस वो सुनते सुनते राधा वल्लभ लाल में उनकी दृष्टि स्थिर होने लगी, एकटक राधा वल्लभ लाल को निहारने लगे। अब जाने श्री जी की क्या सहज कृपा उन पर हुई, उनका हृदय निर्मल रहा होगा, सरल होंगे, जाने क्या उनकी कृपा हुई कि समाज के साथ मिलकर उन्होंने गाना आरंभ किया। उसके बाद कभी लौट कर नहीं गए, उसके बाद कभी लौट कर नहीं गए, अखंड वृंदावन का वास किया, वृंदावन की रज प्राप्त की। प्रेम दरीची जो कब हूं, सहज कृपा खुल जाए। तभी कल मैंने आपसे कहा था, हमारी पहुंच नहीं है प्रेम तक, प्रेम हमारी ओर देखे, प्रेम हमारे हृदय को अपना स्थान बनाए। अरे वो घड़ी दो घड़ी जहां बैठे, एक बार स्पर्श कर ले हमारा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम केवल इतना कर सकते हैं, अपना सुख किसी के लिए छोड़ने का अभ्यास करें, छोड़ दें अपना सुख किसी के लिए। क्योंकि खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। इसीलिए आपसे मैंने कहा था, अपने दैनिक जीवन में इसका अभ्यास आरंभ करिए, छोड़ दीजिए अपना सुख किसी के लिए। और पहले दिन ये चर्चा हमने की, सहचरियां अपना सुख न्यौछावर किए रहती है युगल के सुख पर, तो क्या युगल उनको कुछ देते नहीं? अरे अपने आप को दे दिया युगल ने, वो उनके हाथ में है। युगल खिलौना है, सखियां खिलाड़ी हैं। वो खिलौना है, प्रेम खिलौना, प्रेम के खिलौना दो, वो उनके हाथ में है। एक बार साहस करके इस ओर कदम बढ़ाकर तो देखो, साहस करो, बढ़ाओ इस ओर अपना कदम। इसी सुख दुख के भय और लोभ ने जीव को जन्म जन्म से इस संसार से बांधा है। दुख का भय और सुख का लोभ, सुख की लालसा, इसी से तो जीव बंधा है। आप देखो, कभी देखना, जीवन में जितने विचार आपने किए उसको मोटे तौर पर दो भागों में आप बांट सकते हो।
किसी विचार में दुख का भय होगा, उससे बचने का प्रयास होगा, उससे बचने की चिंता होगी, और किसी विचार में सुख पाने का लोभ होगा, सुख के पीछे दौड़ने की बात होगी। दो भागों में आप बांट सकते हो अपना पूरा जीवन, अपना पूरा चिंतन। और इसी द्वंद्व के कारण जीव बार बार इस द्वंद्व में आकर पड़ता है, गिरता है। साहस करिए, छोड़ दीजिए अपना सुख किसी के लिए। अरे चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है, तो भी वो सुनता है। सब पर दृष्टि है उसकी। और ऐसे तो भाई इत बौना आकाश फल चाहत है मन माही। वैसे तो भाई प्रेम तक पहुंचने की सामर्थ्य किसी की भी नहीं है, हमारी तुम्हारी क्या, ब्रह्मा की भी नहीं है, इस सृष्टि को रचाने वाले की नहीं है। हम तो कहां ही जाएंगे। ताको एक कृपा बिना और जतन कछु नाही। कृपा किस पर होती है? चलो ये तो विद्वानों की बात हुई, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। ऐसे सहज में आप देखो, अपने जीवन में देखो, आपने अगर कभी किसी पर कृपा की तो किस पर की? जिसकी करनी, जिसकी कोई क्रिया आपका हृदय स्पर्श कर लेती है। आप कभी कभी कह देते हैं ना कि आई एम टच्ड। व्हेन यू आर टच्ड विद समवन्स एक्ट, विद समवन्स वर्ड्स, जब किसी का शब्द, किसी की भावना, किसी की कोई क्रिया आपका हृदय स्पर्श कर लेती है, आपके भीतर एक घटना घटती है, आपको इच्छा होती है इसको कुछ दिया जाए। आप भले कुछ ना दे सके, लेकिन वो जो आपके मन में इच्छा हुई ना, उसने उसको वो वस्तु दे दी, वो वस्तु उस तक पहुंच गई। यही आशीर्वाद की प्रक्रिया है, वो भीतर कहीं घट जाता है। क्यों हो प्रेम की हम पर कृपा? क्यों प्रेम हमारा चयन करे? अरे वो तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, हमारा चयन क्यों करे? क्यों देखे वो हमारी ओर? अरे रास्ते में चलते कहीं कूड़े का ढेर पड़ा हो तो अपनी नाक ढककर दृष्टि बचाकर चलते हैं वहां से कि नहीं? अरे इस ओर देखना ठीक नहीं है, नाक पर वस्त्र रख लेते हैं, भाई ये दुर्गंध ना आ जाए। ऐसा अगर हमारा जीवन होगा, क्यों देखेगा प्रेम हमारी ओर? क्यों उसकी दृष्टि पड़ेगी हम पर? प्रयास करिए। और मैंने कहा था यहां किसी जप ध्यान की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान ध्यान तहां सकल प्रयास, सेवक जी महाराज कह रहे। यहां इससे बात नहीं बनेगी। भोली सखी कह रही है भव सुख तुम पे पारो। इस चिंता से मुक्त होइए कि मुझे कैसे सुख मिलेगा, मुझे कौन सुख देगा, मेरे सुख का क्या होगा, इस चिंता से मुक्त होइए। फिर आगे कहते हैं, नेह निपुण चंद्रिका संवारत राखी कछुक झुकोही। नेह निपुण चंद्रिका संवारत राखी कछुक झुकोही। बतरस प्रिय लगाए रह गए एकटक ठाड़े सोही। बतरस प्रिय लगाए रह गए एकटक ठाड़े सोही। प्रीतम प्रीति लीन भय सजनी नागरी समझ लजोही। प्रीतम प्रीति भय सजनी नागरी समझ लजोही। वृंदावन हित रूप बिकाने नैन आपनी गोही। वृंदावन हित रूप बिकाने नैन आपनी गोही। वंदो प्रेम खिलारी दंपति उर जो है। कौतुक रचे जुभारी गौवन मन मोहे। कौतुक रचे जुभारी गौवन मन मोहे। अच्छा, ग्रंथकार की रीति भी आप देखते जाना। एक पल में कहेंगे भाई अब मैं इसके विषय में क्या कहूं, अगले ही पल में कुछ कहेंगे। अभी कहा कौन अटपटी ही है चटपटी देखी सुनी न वैसी। अब भाई इसके विषय में मैं क्या कहूं, फिर कहेंगे, फिर कहेंगे कि क्या कहूं, फिर कहेंगे। ऐसे ये भी कहते रहेंगे कि भाई कुछ कहने की बात नहीं है, और कहते भी रहेंगे। तभी कल आपसे मैं कह रहा था भाई यही कौतुक हो रहा है, यहां जो कहने की बात नहीं है वही कही जा रही है।
और भली प्रकार से कही जा रही है। बड़ी सुघर रीति से रसिकों ने प्रेम का गान किया है। सांगोपांग वर्णन ध्रुवदास जी ने कर दिया है प्रेम का 42 लीला में। सांगोपांग वर्णन, मैं बड़े विश्वास से ये बात कह रहा हूं, वो मेरा आराध्य ग्रंथ है। सांगोपांग वर्णन, कोई हिस्सा छूट नहीं गया है। ऐसा कुछ नहीं है प्रेम के विषय में जो ध्रुवदास जी ने न कह दिया, सब कह दिया। जो अनिर्वचनीय है उसको कह दिया। लेकिन ये महिमा किसकी है? सबसे पहले तो वंदऊ प्रेम खिलारी, और फिर वृंदावन की महिमा है ये। इसीलिए महाप्रभु कह रहे प्रथम यथामति प्रणव वृंदावन तीरम, वृंदावन की महिमा है। अब मान लो आप और हम ही कहीं और चलें, कहीं और किसी और नगर शहर में, ऐसे कल्पना के लिए कह रहा हूं, क्यों चले, और आप कहो कि वही चर्चा हो जो वृंदावन में हो रही थी, नहीं हो सकती, हो ही नहीं पाएगी, ये संभव ही नहीं होगा। ये किसकी महिमा है? वृंदावन की महिमा। महिमा एष वृंदावनस्य, ये तो प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। हाथ कंगन को आरसी क्या, ये तो प्रत्यक्ष है, प्रमाणित है। आप ही हो, मैं ही हूं, और हम कहें कि ये चर्चा कहीं और हो जाए, नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। ये बीज तो इसी भूमि पर अंकुरित होता है। इसीलिए कुछ दिन पहले आपसे मैंने कहा था, श्री जी की कृपा से अनुभव हुआ, श्री कृष्ण की आराधना तो संसार के किसी भी कोने में रहकर आप कर सकते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। पर ये जो राधा माधव युगल हैं, ये जो इनकी परस्पर प्रीति है, इनका जो प्रेम है, ये जो इनकी लीला है, कि इसका भजन, इसका अनुभव, इसका आस्वादन तो केवल 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 यही वृंदावन की भूमि पर ही संभव है। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। अभी महीना भर पहले की बात है, नाम तो मैं नहीं लूंगा, बड़े विश्व विख्यात वक्ता है, बड़े विद्वान भी हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे यहां आकर 4-5 दिन कुछ वृंदावन की बात सुना दीजिए। हमने आपका कुछ प्रसंग सुना, बड़ा ही प्रिय लगा। अब वैसे मैंने कहा ना, विद्वान हैं, वृद्ध हैं, विख्यात हैं, और मैं उनका आदर भी करता हूं। तो उन्होंने कहा कि आप यहां 4-5 दिन कृपा करें और वृंदावन की कुछ बात सुना दें। तो मैंने कहा महाराज, वृंदावन की बात तो आपको ही वृंदावन में आकर सुननी पड़ेगी। वृंदावन की बात वृंदावन के अतिरिक्त कहीं नहीं हो सकती। अब आप भी विद्वान हैं, आप कहेंगे क्यों भाई हरि व्यापक सर्वत्र समाना? क्योंकि ये भगवान की बात ही नहीं है, यहां भगवान की वार्ता नहीं है। भगवत्ता तो यहां पहले ही बाहर रख दी गई है, कुंज की सीमा के बाहर। लाल जी प्रवेश करते हैं निकुंज में तो अपनी भगवत्ता बाहर रखकर प्रवेश करते हैं। निकुंज से बाहर वो भगवान हैं, निकुंज की सीमा से बाहर वो षडैश्वर्य पूर्ण भगवान हैं। लेकिन निकुंज की सीमा में प्रवेश करते ही बैठो पलोटत राधिका पायन, वो तो रसघन मोहन मूर्ति विचित्र केली महोत्सव उल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। भगवान ये कार्य नहीं कर सकता, और भगवान को अपनी भगवत्ता छोड़ने पर विवश अगर किसी ने किया है तो वो केवल केवल और केवल वृंदावन के प्रेम ने किया है। वहां जब महारास का प्रसंग उपस्थित होता है, वहां भी झलक तो दिखाई दी श्री कृष्ण ने अपनी भगवत्ता की। देखो भाई, हम भगवान हैं, हमसे आड़ा टेढ़ा चलने की जरूरत नहीं है। गोपियों ने थोड़ा दिखाया अपना मान, तो भाई भूलना मत, देने वाला मैं ही हूं, डोरी मेरे ही हाथ में है, प्रेम से ले लो हमसे जो लेना है। ये ऐंठ हमको मत दिखाना। दिखा दी ठाकुर जी ने अपनी भगवत्ता। और यहां यत किंकरीषु बहुशः खलु काकुवाणी, भगवान नहीं कर सकता है ये। इसके लिए उसको भगवत्ता एक और रखनी पड़ती है, और प्रेम के लिए अपनी भगवत्ता न्यौछावर करने वाले ऐसे एकमात्र श्री कृष्ण हैं। इसीलिए सुधर्म बोधिनीकार कहते हैं कि ये जो हित सजनी है, देखो बहुत सूक्ष्म बात है, बड़े ध्यान से सुनना। जो हित सखी हैं, अगर मैं बहुत
बोलचाल की भाषा में कह दूं ना, तो उनको तो भाई प्रिया जी के चरणों के अतिरिक्त किसी से लेना देना नहीं है। वो तो कहती है रहो दास्यम तस्याः किमपि वृषभानोर व्रजवरीयसः पुत्र्याः पूर्ण प्रणयरस मूर्तेर यदि लभे फिर तदा न किम धर्मैः किमु सुरगणैः किंच विधिना। बोले धर्म से, देवताओं से, ब्रह्मा शंकर से, बोले हमको क्या लेना देना है। अरे यहां तक कहा, बोले श्याम प्रिय मिलन यत्नैरपि च किम, बोले श्याम सुंदर के प्रिय मिलन से भी मेरा क्या प्रयोजन है। अगर श्री जी मुझे अपने चरणों की सेवा में रख लें तो उनको तो भाई लेना देना नहीं है। और वही दूसरी ओर कह रही तत् भावोत्सवतः परम भवतु मेतत् प्राणनाथे रति, कह रही मेरे हृदय का जो प्रेम हो वो इनसे हो। ये जो नटनागर हैं, ये जो नंद नंदन हैं, ये जो ब्रजराज किशोर हैं, ये जो रसघन मोहन मूर्ति हैं, ये जो श्याम सुंदर हैं, मेरा प्रेम इनसे हो। क्यों भाई, आप तो उन पर न्योछावर हैं, इनसे प्रेम क्यों हो। कह रहे अति आसक्ति लखलाल की। कह रहे भाई ऐसा प्रेमी कौन होगा जो अपने प्रेमास्पद पर अपना सर्वस्व लुटाए चला जा रहा है, अपनी भगवत्ता न्योछावर किए चला जा रहा है। और केवल अपने प्रेमास्पद पर ही नहीं, जो प्रेमास्पद के सेवक के सेवक के सेवक हैं उन पर भी। कोई राधा इस नाम का उच्चारण कर लेता है तो इसने मेरा परम हित किया है, ये विचार करने लगते हैं प्रीतम। अब मैं इसको इसके बदले में क्या दूं, छटपटाने लगते हैं कि अब मैं इसके बदले में उसे क्या दूं। महाप्रभु कहते हैं अरे स्वामिनी, जिनके मन में केवल आपके ही चरण कमल हैं, जिनके मन में केवल आपके ही कैंकर्य की भावना है, भाई उनकी महिमा का स्पर्श कौन कर सकता है। तो बड़ी दूर की बात है। ये लाल जी की ये रीझन देखकर सहचरियां रीझ जाती हैं। अरे ऐसा प्रेमी कौन होगा, कौन होगा ऐसा। सब कुछ न्योछावर कर दिया। मुकुट जो होता है ना, वो ऐश्वर्य का प्रतीक होता है। संसार में सब झगड़ा मुकुट का ही तो होता है। मुकुट किसके सर पर है, जिसके सर पे मुकुट है वही राजा है। राजा के सर पर मुकुट नहीं होता है, मुकुट जिसके सर पर होता है वो राजा होता है। मुकुट से राजा है, वो छत्र सिंहासन जो है उससे राजा है। और वही मुकुट यहां सदा झुका रहता है, श्री प्रिया जी के चरणों की ओर झुका रहता है। लाल जी का संकेत है कि भाई हमने अपनी सारी प्रभुता इन श्री चरणों में न्योछावर कर दी है। ये देखकर सहचरियां रीझ जाती हैं। और प्रेम की तो भाई यही गति है, यही रीति है कि जो अपने प्रेमास्पद का प्रेमी होगा वो प्रेमास्पद से भी प्रिय लगेगा। ये दर्शन संसार में हो सकता है, आप बताइए। नहीं हो सकता। आप किसी से प्रेम करते हैं, ऐसा आप कहते हैं, आप किसी से प्रेम करते हैं, अब लगा उससे कोई और प्रेम करने, ले आपको बड़ा झंझट हो गया। अब तो बड़ा झंझट हो गया। यहां तो प्रेम बंधन है। हम आपसे प्रेम करते हैं तो आप विवश हैं हमसे प्रेम करने के लिए, और केवल हम ही से प्रेम करने के लिए। कहीं और मत देखिएगा, देख मत लेना। इसको पोजेशन कहते हैं, अधिकार। बहुत दूर भागता है प्रेम इससे। ये एक भाव ऐसा है, दिस इज वेरी रिपल्सिव टू लव। प्रेम को विकर्षण है इस भाव से, क्योंकि उसने तो सदा से न्योछावर किया है, उसने तो सदा से दान किया है अपना, उसने तो दिया है अपने आप को। इसीलिए बहुत विचार कर कहता हूं मैं आपसे, आप जिसको प्रेम कहते रहे वो प्रेम है नहीं। इस शब्द की चोट लगे आपके हृदय पर, वो नहीं है प्रेम। और सुख तो केवल प्रेम का फल है भाई। यहां सुख कहां से आया, कहां से मिलेगा, किसको मिला। सुख तो प्रेम का फल है। प्रेम है तो सुख है। प्रेमी क्यों स्वतंत्र होता है, कहने वाला कहता है लव सेट्स यू फ्री। प्रेमी क्यों स्वतंत्र होता है, कैसे स्वतंत्र होता है। वो तो इस बात से भी नहीं बंधा है कि मेरा प्रियतम मेरी ओर देखे, तो इस बात से भी नहीं बंधा है। वो तो अपने हिस्से का कार्य करता चला जा रहा है, क्योंकि उसको तो वही न्योछावर करने में सुख है। अरे यहां तो हाय हत्या की नौबत आ जाती है, ऐसा कुछ हो जाए। तभी तो मैं कहता हूं कि संसार में देखो, प्रेम के नाम पर ऐसा आतंक होता है क्या जीवन में, ऐसा होना चाहिए। इसलिए फिर कह रहा हूं आपसे भाई, हम प्रेम तक पहुंच तो नहीं सकते, लेकिन ये सब कह सुनकर अपनी भूल तो सुधार लें।
प्रेम के नाम पर जो भूल हमसे होती आ रही है, कम से कम उस भूल का सुधार तो कर लें, भूल का मार्जन तो कर लें, हृदय तो शुद्ध हो जाए। प्रेम की दृष्टि तो जब पड़ेगी तब पड़ेगी, इतना तो हो। तो आज की वार्ता तो यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।